बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हाउ आर यू? आई होप you all will be fine. So students, take out your science book. Open page number 50. Today is 22nd April, Wednesday, and our topic of discussion is about separating mixtures. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मिक्सचर्स क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब आपस में इकट्ठा कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो वो मिक्सचर्स कहलाते हैं। उनकी एग्जांपल हमने एयर देखी थी, सैलेड थी, इंक थी। ठीक है, अब हम आज ये पढ़ेंगे कि कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बाय मिस्टेक मिक्स हो जाएं, या हमने कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के लिए उनको मिक्स किया हो, तो उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं। उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं वो आज हम देखेंगे। एंड द फर्स्ट टेक्निक इज़ अबाउट फिल्ट्रेशन। इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड दैट हैज़ नॉट डिजॉल्व्ड, यू कैन सेपरेट द लिक्विड एंड सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन। क्या वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर लिक्विड, फॉर एग्जांपल लिक्विड हमारा वाटर ही है, या सॉलिड जैसे कि सैंड हो जाती है, रेत, मिट्टी, इनको अगर आपस में आपने कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए मिक्स किया हो, या फिर वो खुद मिक्स हो जाएं, तो आप उनको कैसे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन की टेक्निक से सेपरेट करते हैं। क्या होता है जी, हम एक बीकर लेते हैं, साइड पे आपको पिक शो हो रही होगी। इस तरह का apparatus सेट करते हैं हम अपनी लैब्स में। बीकर लेंगे, उसमें हम सैंड को और वाटर को मिक्स कर देंगे। फ़नल लेंगे, ठीक है, ये सारे लेबल हुए में आप देख सकते हैं। फ़नल लेंगे, इस फ़नल में हम फ़िल्टर पेपर होता है ऑफ वाइट से कलर का, स्किन कलर का एक पेपर होता है जो लैब के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उस फिल्टर को हम 4 फोल्ड्स लगा के इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सैंड और वाटर आपस में मिक्स किया था ना बीकर में, उसमें से पोर आउट करेंगे। तो क्या होगा कि जब सेकंड जो बीकर है, जो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, प्लेस है, आप उसमें से जब उस पर पास करेंगे ना, तो आपको नीचे क्लीन लिक्विड मिल जाएगा, और वो सैंड या रेत जो भी चीज़ है वो ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएगी। ठीक है, तो जो आपको नीचे पानी मिल रहा है ना, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि आफ्टर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस होने के बाद ये आपको मिला है और ये प्योरीफाई होगा। ये जो मैंने आपको समझाया है साइड पे यही लिखा हुआ है। एक मरतबा हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में या किसी ऐसे वर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, सो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सेकंड। ड्यूरिंग फिल्टरिंग द मिक्सचर इज पॉर्ड इनटू अ फिल्टर पेपर हेल्ड इन अ फनल। फनल के अंदर जो आपने फिल्टर पेपर लगाया उसमें से हम उसको गुजारेंगे। द फिल्टर पेपर इज़ फुल ऑफ टाइनी होल्स एंड एक्ट्स लाइक अ सीव। और वो जो फिल्टर पेपर है ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो आपको, मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर पोर्स ही होंगे तो आपको नज़र आएंगे, वो आपको नहीं नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइनी होंगे, अंडर माइक्रोस्कोप ही सिर्फ देखा जा सकेगा। लेकिन वो क्या रोल प्ले करते हैं? एक्ट्स लाइक अ सीव। वो छन्नी की तरह ना यानी कि करते हैं, जैसे चाय पोनी होती है, आप उसमें से जब चाय बना के, टी बना के गुजारते हैं तो पत्ती जो होती है वो ऊपर ही रह जाती है ना। इसी तरह से इस सीव में से जब आप उसको एक्ट्स लाइक अ सीव, जब आप फिल्टर पेपर में से उससे पास करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर ही आपकी जो रेत है ना वो रह जाएगी और नीचे वाटर आपको मिल जाएगा। द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर टू लार्ज टू गो थ्रू द टाइनी होल्स एंड आर लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर एज अ रेजिड्यू। और वो रेत जो ऊपर फिल्टर पेपर के रह जाएगी, चाहे वो रेत है, चौक है, कोई भी ऐसी चीज़, सॉलिड स्टोन हो जाए, तो वो क्या होगा, जो ऊपर रह जाएगी उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पास थ्रू एंड आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। और वो लिक्विड के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें से गुजर जाएंगे और नीचे आपको फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल जाएंगे। इन दिस वे द इनसोल्यूबल सॉलिड एंड द लिक्विड आर सेपरेटेड। इनसोल्यूबल क्या होते हैं? जो हल ना हो सकें। तो वो कह रहे हैं कि वो रेत या मिट्टी जो उस पानी में हल नहीं हुई थी, वो उस साफ पानी से सेपरेट हो जाएगी, और ये फिल्ट्रेशन टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज फिल्टरिंग कैन बी यूज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर और चॉक एंड वाटर। जैसे हमने एग्जांपल देखी है, ऊपर के पानी और रेत को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि चॉक को भी अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो भी ऊपर जब हम पास करेंगे तो फिल्टर पेपर पे हमें नज़र आएगा।
लेकिन अगर हम सॉल्ट, जो हम आम घर में टेबल सॉल्ट नमक यूज़ करते हैं, अगर हम वो पास करेंगे ना फिल्टर पेपर में से, तो वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि टाइनी पोर्स होते हैं और सॉल्ट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइनी होता है। इवन कि जब आप उसको मिक्स कर देते हैं पानी में तो वो नज़र भी नहीं आता नमक, ऐसे ही है ना, इनसोल्यूबल तो नहीं रहता, सोल्यूबल यानी हल हो जाता है। तो जो चीज़ हल हो जाएगी वो इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकती। It cannot be used to separate salt and water because the tiny particles of dissolved salt go through the filter paper with the water. Next page is everyday examples of the use of filtration include filtering coffee, the use of tea bags or tea strainer, the grates over drains and the hairs in the nose which filter out dust particles from the air breathed in. ये एग्जांपल्स दी जा रही है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कि किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम अपनी टी जो है जब उसको छानते हैं तो वो भी एग्जांपल इसी की है। इसी तरह से कॉफ़ी को अगर आप फ़िल्टर करें, आपकी जो नोज़ में हेयर हैं वो भी इसका रोल प्ले कर रहे हैं फिल्ट्रेशन करवाने का, ठीक है। डस्ट के अंदर एयर जो आप इसके थ्रू सांस लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है वो फिल्टर होकर आपकी बॉडी में एयर एंटर होगी थ्रू नोज़ हेयर्स। Next is cars are fitted with oil and air filter to prevent dust and other unwanted particles getting into and damaging the engine. Cars के अंदर भी इस तरह के कुछ फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है, किस चीज़ से अवॉइड करने के लिए, ताकि डस्ट वगैरह जो है वो हमारे इंजन को डैमेज ना कर सके। वैक्यूम क्लीनर्स आर फिटेड विद अ क्लॉथ फिल्टर सो दैट द डस्ट दे पिक अप इज़ नॉट सर्कुलेटेड इन द एयर। वैक्यूम क्लीनर में क्लॉथ यूज़ किया जाता है, वो कह रहे हैं कोई फिल्टर क्लॉथ, जैसे कि हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं ना, इसी तरह वैक्यूम क्लीनर में फिल्टर क्लॉथ यूज़ होता है जो हमें डस्ट वगैरह से अवॉइड करता है। पीपल यूजिंग सैंडिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन विच थ्रो अप डस्ट वेयर अ फेस मास्क टू फिल्टर आउट द डस्ट फ्रॉम द एयर दे ब्रेथ इन। वो कह रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो लोग काम करते हैं ना, जैसे ग्राइंडिंग मशीन, चक्की वगैरह जो होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें, तो वो क्या यूज़ किया जाता है, अपने फेस को मास्क से वेयर कर देते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि जो एयर है वो आपके फ्रेशली ही पास आउट हो। ऑन अ लार्ज स्केल एट अ वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स, वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल टू क्लीन इट बिफोर इट अंडरगोज फर्दर ट्रीटमेंट टू मेक इट फिट टू ड्रिंक। इसी तरह वो कह रहे हैं कुछ एयर पास की जाती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में से, जहाँ वैसे फिल्ट्रेशन ये आपके वाटर प्लांट्स लगे हुए होते हैं ना, जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है, वहाँ पर भी यही चीज़ सेम प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। नीचे आपको कुछ डायग्राम्स मेंशन की गई हैं, साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। दीज फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव अनवांटेड डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल एंड एयर इनटेक ऑफ अ कार। ये फिल्टर्स कार में यूज़ किए जाते हैं, जो क्या करते हैं हमारे इंजन को बचाते हैं डस्ट से। नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज एवापोरेशन। आबी बुखारात के फॉर्म में जो यानी कि प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके जो आबी बुखारात, यानी अगर हम वाटर लें और उसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, जो उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म में जो वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि सॉल्टेड अगर कोई मिक्सचर है कि सॉल्ट का हमने सोल्यूशन बनाया है, सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया है, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो रहे थे ना सेपरेट, तो उसको सेपरेट करने के लिए अगर हमने सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया है और हम उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, या शुगर और वाटर को मिक्स कर दिया उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है एवापोरेशन। You cannot separate a dissolved solid such as salt from a liquid such as water by filtration, but you can separate the salt by evaporation. क्लियर? क्या वो कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन के थ्रू तो नहीं आप सॉल्ट को सेपरेट कर रहे थे, लेकिन आप एवापोरेशन के थ्रू सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। The solution containing the dissolved salt, the solute is poured into an evaporating basin and heated gently. क्या हो रहा है, जो आपने सॉल्ट का वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है ना, उसका जो सॉल्ट है यानी नमक है, कोई भी सॉलिड चीज़ जिसको आपने किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया हो यानी वाटर में, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़, मेरी बात पे फोकस करें, कोई भी सॉलिड चीज़ चाहे वो सॉल्ट है या शुगर है सॉलिड, और आपने उसको वाटर में ऐड किया है डिज़ोल्व करने के लिए, तो जो सॉलिड चीज़ है ना उसको हम साइंटिफिक टर्म में सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। वो सोल्यूट हम कहाँ पे डाल रहे हैं, जिसमें हमने एवापोरेट करना है। कोई भी आप वेजल ले लें, घर में कोई बर्तन ले लें, ठीक है, अगर आपने लार्ज स्केल पे करना है तो कोई बेसिन ले लें, उसको आप आइस हीटेड जेंटली स्लोली हीट करेंगे। इवेंचुअली ऑल द लिक्विड द सॉल्वेंट एवापोरेट्स लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, फाइनली आखिरकार ये होगा कि जब आप उसको हीटअप करना स्टार्ट करेंगे ना, एट द एंड आपको लिक्विड जो है
वो नहीं मिलेगा उस वेजल में, लिक्विड सारा एवापोरेट हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा एवापोरेशन के थ्रू। लेकिन सॉल्ट जो था वो सॉलिड था, वो तो नहीं हवा में चला जाएगा, तो वो आपको पीछे पैन में या वेजल में जिसमें आपने हीटअप किया ना, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके लिए आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 1 ग्लास वाटर ले लें, उसमें 1 स्पून या हाफ टी स्पून आप डालें, सॉल्ट ऐड कर लें और उसको डिज़ोल्व कर लें। डिज़ोल्व करने के बाद आप फ्राई पैन में इसको हीटअप करें, तो फाइनली यू गॉट द सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ इज in some warm parts of the world, salt is obtained by evaporating sea water trapped in large shallow salt pan। वो कह रहे हैं समुद्रों का पानी भी, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो खारी होता है ना, तो अगर उसमें से भी आपको सॉल्ट वगैरह चाहिए तो गर्म इलाकों में ऐसे ही होता है कि पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट पीछे रह जाता है। द सन हीट ग्रेजुअली एवापोरेट्स द वाटर लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड, देन रैंक्ड अप इन पाइल्स टू ड्राई। फिर उन सॉल्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसकी डेलियाँ या इस तरह से बना के उसको स्टोरेज कर ली जाएगी उसकी। नाउ ओपन पेज नंबर 52, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक थर्ड टेक्निक है डिफरेंट मिक्सचर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए। अ फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस गो स्ट्रेट टू द गैस स्टेज व्हेन दे आर हीटेड, मिसिंग आउट द यूजुअल लिक्विड स्टेज। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी सॉलिड है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, हमने उसको क्या किया, फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करके आइस फॉर्मेशन करवाई। आइस फॉर्मेशन करवाने के बाद जब आप उसको मेल्ट करवाना चाहेंगे तो पहले पानी बनेगा, पानी से डायरेक्ट गैस में नहीं, यानी कि डायरेक्ट बर्फ़ से गैस में नहीं चेंज होगा, पहले पानी बनेगा। फिर अगर आप मज़ीद उसको करना चाह रहे हैं स्टीम में कन्वर्ट, तो आप उसको हीट देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे और फिर वो स्टीम में चेंज होगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जैसा कि आयोडीन, सल्फ़र, नेफ्थलीन, ये क्या होते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। द बेस्ट एग्जांपल इन सॉलिड इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड ड्राई आइस। दिस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सून एज इट इज़ वार्म। जैसे ही इसको हम सॉलिड से हीट करना स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्टली वार्म जब करेंगे हम, तो डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में नहीं होगी। A few other substances which do melt when they are heated still evaporate quite rapidly if they are kept below their melting points। इसी तरह वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपने नेफ्थलीन की गोलियां देखी होंगी, बॉल्स होती हैं, घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। वो उनका ये पर्पज़ होता है कि मतलब जैसे क्लोथ्स वगैरह में या ब्लैंकेट्स है उसमें रख दी जाए ना, अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर रख रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप देखें या कुछ मंथ्स बाद देखें तो वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आती, डिसअपेयर हो जाती हैं। वो इंसेक्टिसाइड भी हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स किलर, इंसेक्टिसाइड इस सेंस में कि कोई ऐसे जो हमारे जर्म्स हैं उनको किल कर देती हैं वो, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। पेरेंट्स आपके यूज़ करते हैं, उन्हें पता है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो भी सब्लिमेशन का ही प्रोसेस हो रहा है। कैसे सब्लिमेशन का हो रहा है, क्योंकि वो बॉल्स हैं नेफ्थलीन की, वो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं नज़र आएंगी, वो गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं। इधर इन्होंने एग्जाम्पल दी है आयोडीन एंड सल्फर की। आयोडीन एंड सल्फर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सब्लिमेशन एंड दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू प्योरीफाई सच सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम इम्प्योर आयोडीन क्रिस्टल। हमारे पास आयोडीन की क्रिस्टल्स हैं और उसमें किसी और चीज़ की भी यानी कि उसमें मिक्सिंग हुई हुई है, इम्प्योर है, प्योर नहीं है, प्योर आयोडीन नहीं है, कोई और सब्सटेंस भी प्रेजेंट है और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको आयोडीन ही मिले, तो हम क्या करेंगे, वी कैन प्लेस दैम इन एवापोरेटिंग रेजिन एंड कवर दैम विद कोर्स फिल्टर पेपर। एवापोरेटिंग बेसिन में डालेंगे, फिर हम अपनी फनल को इन्वर्ट यानी उल्टा करके रख देंगे। आ फनल इज इन्वर्टेड ओवर द फिल्टर पेपर एंड क्रिस्टल्स, ठीक है, जैसे साइड पे आपको ये फिगर शो हो रही है ना, इस तरह से हम ऑपरेटर सेट कर लेंगे। A funnel is inverted over the filter paper and crystals when the basin is heated gently। जब हम उसको हीटअप करना स्टार्ट करेंगे, the iodine give off a purple vapor which as soon as it touches the cold side of the funnel turns back into solid iodine और the impurities are left in the dish। तो क्या होगा कि जो आपकी प्योर आयोडीन होगी, वो आपको पता है कि आयोडीन जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है ना, तो वो आपके फिल्टर पेपर के साथ टच कर जाएगी, जिसका कलर देती है पर्पल। पर्पल कलर आपका अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे आयोडीन सेपरेट हो जाएगी। और अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कोई और मिक्स एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो आपकी जो नीचे डिश होगी जिसके थ्रू आपने वेजल या बेसिन है जिसके थ्रू आपने हीटअप किया था, वो उसी में रह जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपका इससे रेलिवेंट जो आज का क्वेश्चन है जो आपने लर्न करने है वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। नाउ ओपन पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 7 and 8,
ठीक है, इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वुड लाइक टू से नेटिव स्लोगन, आगे बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर अ लॉट, थैंक यू।